हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 12 मार्च 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 11 मार्च। प्रत्येक वर्ष 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया भर में धूम्रपान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 11 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से दुनिया भर में धूम्रपान करने वाले लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। और इस दिन का महत्वपूर्ण संदेश है, धूम्रपान करने वाले को धूम्रपान की बुरी आदत से छुटकारा दिलाने में उन्हें सहयोग करें। एक शोध के मुताबिक पता चला है कि भारत में लगभग 48% पुरुष और 20% महिलाएं धूम्रपान करती है और धूम्रपान करने से एक पुरुष की औसतन आयु 13.2 वर्ष कम हो जाती है और महिला की 14.5 वर्ष कम हो जाती है। और वर्ष 2000 तक फेफड़े के कैंसर से हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत होती थी, लेकिन इसमें अभी इतनी वृद्धि हुई है कि 85% लोगों के कैंसर की वजह सिर्फ धूम्रपान ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत सरकार ने वर्ष 1975 में सिगरेट अधिनियम उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन बनाया, जिसके अंतर्गत वैधानिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह नियम कब बनाया गया था? यह नियम बनाया गया था 1975 में। सिगरेट पैकेज, डिब्बों और सिगरेट के विज्ञापनों पर यह देना अनिवार्य होता है। भारत ने WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल अपनाया तथा वर्ष 2003 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा एक्ट वर्ष 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 2007-08 में राष्ट्रीय दल बनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता था? यह अवार्ड जीता अश्विन ने। किसने? अश्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के स्पिनर रविंद्रचंद्रन अश्विन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फरवरी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। और यह इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और वेस्टइंडीज के काइल मेयर को हराकर यह पुरस्कार जीता है इन्होंने। और अपनी 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड पर 2-1 की बढ़त बनाकर अंततः मार्च की श्रृंखला 3-1 से भारत की जीत में अश्विन ने बैट बॉल के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को। कब? 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में। कहाँ पर है? दुबई में इसका मुख्यालय है। और इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है भारतीय है मनोज शाहानी जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया है। तो अब
सॉरी, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है। आंसर ही मैंने क्वेश्चन में डाल दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली भारत की राजधानी है और इसे 1911 में राजधानी घोषित किया गया था और 1912 में इसे राजधानी बनाया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और यहाँ पर उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध के लिए स्विट्जरलैंड में वोटिंग की गई। कहाँ पर? इसमें भी मैंने आंसर रख दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर की गई है? तो स्विट्जरलैंड में वोटिंग की गई है। तो स्विट्जरलैंड ने लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का नकाब सहित फुल कवरिंग पर प्रतिबंध लगाया है और यह वोटिंग कराई गई है। इसमें विवादास्पद प्रस्ताव के समर्थन में लगभग 51.21% मतदाताओं ने मतदान किया है और वोट का मतलब है कि सड़कों और सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक कार्यालयों जैसे रेस्तरां, दुकानों और ग्रामीण इलाकों में स्विट्जरलैंड में सभी सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों पर फुल कवरिंग पर, जैसे बुर्का नकाब हो गया, इस तरीके पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। स्विस फेडरल सरकार के अनुसार प्रस्ताव में इन्होंने बताया कि पर्यटकों के लिए कोई अतिरिक्त अपवाद नहीं होगा और फ्रांस 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना था और यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने 2014 में प्रतिबंध को बरकरार रखा था। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और यहाँ पर मुद्रा चलती है स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में साइलेंट किलर को शामिल किया गया है। यह कौन सी पनडुब्बी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, INS करंज। INS करंज को शामिल किया गया है। यह एक साइलेंट किलर पनडुब्बी, यही है साइलेंट किलर करंज, जिसको अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली है, जिसमें मुंबई में प्रोजेक्ट P-75 INS करंज को कमीशन किया गया है या शामिल किया गया है। और यह मझगांव डॉक लिमिटेड भारतीय नौसेना आवश्यकता और आकांक्षाओं को पूरा करने की योग्यता या क्षमता वाले भारत के अग्रणी शिपयार्ड में से एक है। करंज के पहले INS कलवरी 2017 में और INS खंडेरी 2019 में शामिल की गई है। INS कलवरी 2017 में और INS खंडेरी इसमें 2019 में शामिल की गई है। इसकी जानकारी देख लेते हैं। तो करंज को 60 मीटर की लंबाई वाली छोटी पनडुब्बी के रूप में देखा गया है और यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेंसर्स से लैस है और हथियार पैकेज के बड़े बड़े दुश्मनों को बेअसर करने के लिए पर्याप्त तार निर्देशित टॉर्पीडो और उप सतह से सतह मिसाइल शामिल है और आत्मरक्षा के लिए इसमें अत्याधुनिक टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम लगाया गया है। प्रेजेंट टाइम पर नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह और इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वीमेंस ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी अभी BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर बनी है। अब देख लेते हैं यह कौन है। यही है चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी, जिन्होंने यह अवार्ड जीता है। अभी विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। वर्चुअल पुरस्कार समारोह की मेज़बानी BBC के महानिदेशक टिम डेवी ने किया है और यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से प्रसिद्ध एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने इसे प्राप्त किया है। और इंग्लिश क्रिकेटर स्टार बेन स्टोक ने 19 वर्षीय भारतीय शूटर मनु भाकर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की श्रेणी में विजेता के रूप में घोषित किया है। मनु भाकर ने 2018 में ISSF विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीते और उसके बाद यूथ ओलंपिक में स्वर्ण पदक और राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण बूट करने का रिकॉर्ड रखा है। BBC की स्थापना की गई थी 1922 में। कब? 1922 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके महानिदेशक है टिम डेवी और इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 11%। और 2 अंकों में वृद्धि होने वाली पहली जीडीपी बनेगी भारत की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। क्रिसिल के सीईओ है आशु सुयश। कौन है? आशु सुयश। और क्रिसिल का मुख्य अर्थशास्त्री है धर्मकीर्ति जोशी। कौन है? धर्मकीर्ति जोशी। और क्रिसिल का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओईसीडी के अंतरिम दृष्टिकोण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 12.6%। क्रिसिल के अनुसार 11% और ओईसीडी के अनुसार 12.6%। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अंतरिम आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 12.6% पहुँचने का अनुमान लगाया है इसने, जो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो गई। इसके बाद चीन में 7.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया है और जीडीपी अगले वित्त वर्ष में 5.4% बढ़ने की उम्मीद है, जो कई बड़ी उभरती बाजार कंपनियां यहाँ होगी। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और ओईसीडी की स्थापना की गई थी 30 सितंबर 1961 को। और ओईसीडी के महासचिव हैं जोस एंजल गुर्रिया। कौन है? जोस एंजल गुर्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो यह कहाँ के बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री जी ने अभी इस्तीफा दे दिया और उन्हीं के स्थान पर यह इस नए चीफ मिनिस्टर बने हैं तीरथ सिंह रावत। यही है तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है ऑप्शन नंबर बी 121वां स्थान। 2021 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम यह लिस्ट जारी हुई है और इसमें अभी भारत का स्थान है 121। और एक अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक ने यह हेरिटेज फाउंडेशन ने यह हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक लॉन्च किया है। यह कब से कब तक टाइम पीरियड है इसका? तो जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 की अवधि के लिए इस बार में 184 देशों को शामिल किया गया है। और यह सूचकांक कोविड-19 महामारी के कारण जीवन के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में हुए उलटफेर के बाद पहली बार प्रकाशित किया गया है। और स्कोरिंग सरकारों द्वारा स्वास्थ्य संकट पर दी गई प्रतिक्रिया से भी किया गया है। और इस सूचकांक में सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। और 2021 के सूचकांक में भारत 56.5 अंकों के साथ में एशिया प्रशांत देशों के बीच मध्य स्थान पर 40 देशों में से 26वें स्थान पर आया है। और वैश्विक स्तर पर फाउंडेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था को 121वां स्थान दिया है। यद्यपि यह समग्र स्कोर अपरिवर्तित है, लेकिन व्यावसायिक स्वतंत्रता के सुधार किए गए थे। यह न्यायिक प्रभावशीलता और अन्य अंकों में गिरावट से इसकी भरपाई हुई है। हम इसको आपको टॉप 5 बता देते। तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे पर है न्यूजीलैंड, तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर है स्विट्जरलैंड और पाँचवें पर है आयरलैंड। और भारत का स्थान है 121। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।